और मैंने पेशेंस रखा, तो मैं बोलूँगा कि इस जर्नी की जो अहम कड़ी है, वो अहम कड़ी यही है कि हम पेशेंस बनाए रखें, धैर्य रखें और निरंतर रूप से लगे रहें। तो मैंने यही किया, मैं निरंतर रूप से लगा रहा और बार बार प्रयास करता रहा और अपनी रणनीति को, अपनी गलतियों को देखते हुए उसमें सुधार करता रहा। तो मैंने इसमें इस प्रकार से सफलता हासिल की। आपकी एजुकेशन 10वीं पास के बाद में किस प्रकार से हुई? सर 10वीं में जैसे कि आपको बताया गया कि मेरे 45% बने, तो मेरे 45 भी नहीं थे, 44.5 थे। और उसके बाद मैं कहूँगा कि जैसे जागरूकता की अभाव हमारे सिस्टम में रहा है, तो मैं जब तक कॉलेज पहुँचा था तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि यूपीएससी की तैयारी होती है और आईएएस या आईपीएस कोई होते हैं। लेकिन जब कॉलेज में पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे इसके बारे में पता चला। जब मुझे इसके बारे में जानकारी मुझे मिली तो मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और तभी मैंने सोचा था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। और उसके बाद से मैं इसकी तैयारी में लग गया और ग्रेजुएशन के बाद मैं इसकी तैयारी के लिए दिल्ली चला गया और वहाँ जाकर मैं धीरे धीरे कोचिंग के साथ खुद से पढ़ाई करता रहा, सीखता रहा। लेकिन कुछ कारणों से मुझे समय लगा और वो कारण मैं कहूँगा कि मैं एग्ज़ाम को समझने में थोड़ा वक्त जो लगा उसी को बोलूँगा और उसको कहीं ना कहीं हमारा जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो भी एक कारण रहा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे आने वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं एक मार्गदर्शक बन सकूँ और अगर उनको किसी भी तरह की कोई आवश्यकता होती है इस फील्ड में, जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो मैं उनको पूरी तरह से गाइड करने के लिए हमेशा उपस्थित रहूँगा। दिल्ली में रहकर कितने घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू लगातार करते थे? सर मैं कहूँगा कि यूपीएससी के लिए बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है और मैं जहाँ कहूँगा कि साल भर कंटिन्यू में 7-8 या फिर 10 घंटे इतनी मैंने पढ़ाई की। और साल भर पढ़ने के बाद जब एग्ज़ाम पास आता था तब थोड़ा ज़्यादा पढ़ने थे, क्योंकि जब 1.5-2 महीने एग्ज़ाम के होते हैं तो फिर 12-13 घंटे भी पढ़ाई करते थे, 14 घंटे की पढ़ाई करते थे। लेकिन साल भर कंटिन्यू 7-8 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त होती है। उसके अलावा आप बाकी चीज़ों में ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में ध्यान दीजिए, खेलिए कूदिए, वो सब भी एक अहम हिस्सा होता है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी ऐसी है जो कितना भी समय आपसे ले सकती है। हो सकता है आप पहले अटैम्प्ट में ही निकाल लें, हो सकता है आपको 5 अटैम्प्ट भी लग जाएँ। तो उसमें आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, तो पर्सनालिटी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो मैं यही कहूँगा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है, बस स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता होती है। हार्ड वर्क तो होता ही है, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता होती है। आपका ये जो रिजल्ट आया, रिजल्ट देखने के बाद में किस प्रकार से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो? सर मुझे पहले से उम्मीद थी, मेरी मेहनत को देखते हुए और जिस प्रकार से मेरा इंटरव्यू गया था तो उसे देखते हुए मुझे उम्मीद तो थी कि मेरा लिस्ट में चयन हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि हम कुछ कह नहीं सकते, बहुत संशय की स्थिति होती है। तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद मैं काफ़ी उत्साहित था, क्योंकि फाइनली मेरी जो तपस्या मैं कहूँ कम से कम 8 साल की तपस्या रही, उस 8 साल की तपस्या के बाद मेरा लिस्ट में नाम आया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और मेरे परिवार वाले सभी काफ़ी खुश थे कि मेरी जो परिश्रम रही, मेरी जो यात्रा रही वो आखिरकार मुझे सफलता तक ले ही गई। जी आप तो घर कलेक्टर पर पोस्ट पे नियुक्त हो ही गए, जैसे आउट ऑफ राजस्थान आपको मिलेगा, तो वहाँ से किस प्रकार से एक समाज की जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन है, उसको किस प्रकार से आप उनके बीच की कड़ी को मैनेज करेंगे? सिविल सेवा आप जैसे आपको पोस्टिंग मिलेगी बाहर, समाज को किस प्रकार से कड़ी जोड़े रखेंगे, मतलब समाज में? हाँ सर, समाज से आजकल तो जुड़ने के लिए कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो डिजिटल माध्यम है, तो आजकल तो ऑनलाइन हम समाज से जुड़े ही रहेंगे। और फिर निश्चित रूप से बीच बीच में जब भी समय मिलता है तो हम समाज से जुड़ते हैं, तो समाज से उसी तरीके से जुड़े रहेंगे। और जो भी सहयोग होगा हमारे बच्चों का, हमारे समाज में जो पढ़ने वाले युवा हैं उनका, इसी तरह से एक मीणा समाज में जो देखने को मिलता है अंधविश्वास पूर्ति और धूम्रपान, जी, तो इसमें नई पीढ़ी को क्या मैसेज है, क्या संदेश देना चाहते हो? सर जैसे मैं संपूर्ण रूप से कहूँ कि नशाखोरी और जो नशे की लत है वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में। और धीरे धीरे मैं देखूँगा कि आज के जो युवा है और ख़ासकर कम उम्र के बच्चे भी वो इसमें ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। तो मैं इसमें कहूँगा कि बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है एक तो, और दूसरा उनको गाइड करने की ज़रूरत है। उनको इस प्रकार से मार्गदर्शन उनका किया जाए
कि बच्चे जो है वो शिक्षा के महत्व को समझें, वो पढ़ाई करें और जो नशे की लत है और नशे की जो बुराइयां हैं उनके बारे में भी उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, माता पिता को जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई परिवारों में जो ये देखा जाता है कि जब जब पिता नशा करता है तो फिर उसके बच्चे भी उसी तरफ जाते हैं, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत हमसे ही करनी होगी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उससे हमने जो दंश झेला है वो दंश हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं झेलना पड़े। तो मुझे लगता है कि समाज के जो वर्तमान पीढ़ी उसी को ये बोझ उठाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है इससे मुक्त हो सके, नशे से मुक्त एक अच्छा जीवन जी सके और शिक्षा को अपना ध्येय बनाए। धन्यवाद।